अभी मैं शास्त्री कक्षा में हूँ। आज का पाठ्यांश अरिष्ट भंग योग विमर्श है। संदर्भित ग्रंथ भाव कुतूहलम है। तो अभी मैं अरिष्ट भंग जो योग विमर्श को उपस्थापित करने जा रहा हूँ। भवतीन्दुरथो शुभांतराले परिपूर्णः किरणेन जन्म काले विनिहन्ति तदाशु दोष संघा निभसंघा निभकेसरी बलिष्ठः अथ यदा जन्म काले इंदुः परिपूर्णः किरणेन शुभांतराले भवति तदा दोष संघा नाशु हन्ति विनिहन्ति इव संघान बलिष्ठः केसरी इव। अर्थात जस्य जन्म काले इंदु परिपूर्णेन किरणेन समन्वितः चंद्रः शुभांतराले शुभग्रहस्य अंतराले मध्ये शुभग्रहेण सह यदि तिष्ठेत तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नस्य जनस्य सर्वान् दोषान् ग्रहजन्यान् अरिष्टान् विनहन्ति योगोऽयम्। अस्मिन् योगे समुत्पन्नान् जनान् ग्रहजन्यान् समस्तान् अरिष्टान् विनिहन्ति। बलिष्ठः केसरी बलिष्ठः सिंहः यथा इव संघान् विनिहन्ति तथैव योगोऽयम् अरिष्ट भंगं करोति। इस तरह से यह हम समझते हैं कि जन्म काल में, जैसे जातक के जन्म काल में परिपूर्ण किरण से युक्त चंद्रमा अर्थात बलवान चंद्रमा शुभग्रह के साथ हो तो समस्त अरिष्ट संघों का विनाश कर देता है। जैसे बलिष्ठ केसरी हाथी के समूह को नष्ट कर देता है, उसी तरह से यह परिपूर्ण किरणान्वित चंद्रमा ग्रहजन्य समस्त अरिष्टों को का शमन कर देता है। इसके बाद यदि जनुष निशा करोड़ि भावे गुरु कवि चंद्रज वर्ग गो विशेषात शमयति बहु कष्ट जाल मध्या मुरहर नाम यथा अघ संघ तापम। यदि जनुषी निशाकरः गुरु कवि चंद्रज वर्ग अरिभावे तदा विशेषाद बहु कष्ट जाल मध्या शमयति यथा अघ संघतापम मुरहर नाम स्मरण मात्रेण शमयति। जस्य जातकस्य जनुषी जन्मकाले निशाकरश्चंद्रः गुरुकवि चंद्रवर्गः गुरु शुक्र चंद्रज गुरु कवि चंद्रज वर्गः गुरु कवि गुरु शुक्र बुध गुरु शुक्र बुधानां खड्वर्गे अवस्थितः निशाकरः जन्मकाले जदीशा आरिभावे षष्ठ भावे लग्नात् जन्म लग्नात् षष्ठ भावे बुध बृहस्पति शुक्रानां वर्गे खड्वर्गे अवस्थितश्चंद्रः स्यात् तदा विशेषात् बहु कष्टजाल मध्या शमयति तदा ग्रहजन्य समस्तान् अरिष्टान् शमयति यथा अघसंतापम मुरहर नाम स्मरण मात्रेण शमयति यथा मुरारेः भगवान विष्णोः नाम कीर्तन नाम स्मरण मात्रेण अघसंघ संतापं अघसमूहं नश्यति तथैव बुध गुरु शुक्रानां खड्वर्गस्थितः अरिभावः यदि निशाकरः यदि अरिभावे षष्ठ भावे जन्म लग्नात् षष्ठ भावे स्यात् तदा समस्तान् अरिष्टान् शमयति। अर्थात जन्मकालिक चंद्रमा
बुध बृहस्पति शुक्र के खटवर्ग में हो और षष्ठ भाव में हो तो ग्रहजन्य समस्त अरिष्ट को नाश करता है। जैसे भगवान विष्णु के मुरारी के स्मरण मात्र से पाप समूहों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है, उसी तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि सकल न भोग वीक्ष्यमाणो लसित तनुर्जनुरिन्दुरेव सद्यः दिविचर जनितं निहन्ति दोषं खगपतिरासु यथा भुजंग जालम। यथा यदि जन्म काले सकल नभोग वीक्ष्यमाणः लसित तनुर्जनुः इंदुः एव दिविचर जनितं दोषं सद्यः विनिहन्ति यथा भुजंग जालम खगपति आशु निहन्ति। जस्य जन्म काले जस्य जातकस्य जन्म काले सकल नभोग वीक्ष्यमाणाः सर्वे शुभग्रहैः अवलोकिताः सर्वैः शुभग्रहैः अवलोकिताः लसित तनुर्जनुः इंदुः जन्म लग्नस्थश्चन्द्रः स्यात् तदा द्विविचर जनितं दोषं सद्यः निहन्ति। द्विविचर जनितं दोषं मतलब ग्रहजन्यं समस्तं दोषं विनिहन्ति यथा खगपति भुजंग जालम आशु शीघ्रम निहन्ति। अर्थात जैसे यदि जिस जातक के जन्म काल में समस्त शुभ ग्रहों से अवलोकित चंद्रमा लसित तनुर्जनु जन्म लग्न में विराजमान हो तो ऐसे योग में ऐसा योग तो दिविचर जनितम दोषम ग्रहजन्य समस्त दोष को सद्य शीघ्र ही नाश कर देता है। जैसे भुजंग के जाल को सर्प के समूहों को खगपति गरुड़ शीघ्र नष्ट कर देता है। अब आगे का श्लोक है कि भवति यदि तनोः क्षपा करो यम मृति भवने शुभ खेत वर्ग गश्चेत गद विकल तनु कृते बालम किल परितः परिरक्षति प्रसन्नः। यदि चेत शुभ खेत वर्ग क्षपाकर तनोः मृति भवने भवति तदा अयम योगः बालः किल परितः प्रसन्नः परिरक्षति यथा गद विकल तनुम बालम पिता परितः प्रसन्न इव परिरक्षति। यस्य जातकस्य जन्म काले चेत यदि शुभ खेत वर्ग क्षपाकर शुभग्रहाणां खलवर्ग स्थितः चंद्रः तनोः मृति भवने भवति लग्नाद अष्टम भवने विराजमानः स्यात् तो योगोऽयम् अयं योगः बालः अस्मिन् योगे समुत्पन्नः बालः परितः प्रसन्नः परिरक्षति। योगोऽयम् अस्मिन् योगे समुत्पन्नं बालकं परितः सर्वतः प्रसन्नं रक्षति। प्रसन्नं प्रसन्न मुद्रायां रक्षति अर्थात शुभ ग्रह के खडवर्ग में यदि चंद्रमा हो और वह लग्न से अष्टम भवन में हो तो इस योग में उत्पन्न बालक सभी प्रकार से प्रसन्न रहता है। यह योग इस योग में उत्पन्न बालक को सभी प्रकार से प्रसन्न रखता है। कैसे प्रसन्न रखता है? तो जैसे यथा गद विकल तनुम बालम रोग से गदम व्याधिम रोगम गद विकल तनु बालम रोग से विकल तनु वाले रोग से व्याकुल
शरीर वाले बच्चे की रक्षा पिता परितः सभी ओर से प्रसन्न होकर के करते हैं। रोग से व्याकुल बच्चे की रक्षा, शिशु की रक्षा वाला प्रसन्न चित्त से सब तरह से रक्षा करते हैं, उसी तरह यह जो इस बालक का, इस जातक का रक्षा करता है। अब आगे है शुभ भवन गदस्त शुभ भवन गदस्तदीय भागे जनि समय कविनावलोकितश्चेत् शमयति सकलं शशित्वरिष्टं जलमिव पावक मंगिना मतीव। यदा जनि समये शशि शुभ भवन गतः तदा तदीय भागे कविना अविलोकितः चेत् तदा अंगनामतीव शकलम अरिष्टम शमयति पावकम जलमिव। जस्य जातकस्य जन्म समये चंद्रः शुभग्रहाणां शशिः चंद्रः शुभ भवनगतः शुभ भवनगतः शुभग्रहाणां भवने गृहे अवस्थितः तदीय भागे तेषां शुभग्रहाणां खड्वर्गे अपि अवस्थितो स्यात् तथा कविना अविलोकितः कविना शुक्रेण दृष्टः चेत् यदि तदा अंगिना मतीव सकलम अरिष्टम समयति तदा जातकानां सकल अतीव अरिष्टम समयति पावकम जलमिव। पावकम यथा जलम पावकम समयति तथैव योगोयम जातकस्य अखिलान अनिष्टान समयति। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में शुभग्रह की राशि में अवस्थित चंद्रमा शुभग्रह की राशि में अवस्थित हो और शुभग्रह के खड्वर्ग में हो, शुक्र से देखे जाते हो, तो वह समस्त अरिष्टों का शमन कर देता है। आगे बलवान अपि केंद्रगो विशेषादिह सौम्यो यदि लाभगो दिनेशः समयत्यखिलामरिष्ट मीलामपि गांगं हि जलं यथाघ जालम। यदि बलवान सौम्यः अपि केंद्रगः दिनेशः लाभगः तदा विशेषात् यह किलाम अरिष्टमालाम समयति यथा अग्जालम गंगाजलम ही समयति। यदि बलवान सौम्यः यदि बलवान बुधः शुभग्रहो वा केंद्रगः केंद्रभावस्थः प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भावे खन्य तमे भावे अवस्थितः सूर्यः दिनेशः लाभ भवनगतः एकादश भावे अवस्थितः तदा विशेषात् इह अखिलाम अरिष्टमालाम समयति। तदा जो विशेषात् विशेष रूपेण अखिलाम समस्तान अरिष्टमालाम अरिष्ट समूहान समयति नश्यति। यथा अर्घजालम गंगाजलम ही नश्यति यथा गंगाजलम अर्घजालम नश्यति तथैव योगोयम अखिलाम अरिष्टमालाम अखिलाम समस्तान अरिष्ट समूहान समयति। अर्थात बलवान सौम्य बलवान शुभग्रह या बलवान बुध यदि केंद्रस्थ हो, प्रथम चतुर्थ सप्तम दशम भाव में से किसी भाव में हो, सूर्य लग्न से एकादश भाव में हो, तो इस योग में उत्पन्न जातक का समस्त अरिष्ट
नाश हो जाता है। यह योग सभी अरिष्टों का शमन कर देता है। अब आगे है भवति जनुरंगपो बलिष्ठ सकल शुभैरवलोकितो न पाप यह मृतिमपहाय दीर्घमायुर मायुर वीतरति वित्त समुन्नतिम विशेषा जनु अंगपः बलिष्ठः भवति सकल शुभैरवलोकितः न पापहि इह मृति अपहाय दीर्घमायु विशेषात् वित्तम समुन्नतिम वितरति। जस्य जन्मकाले अंगपः लग्नेशः बलिष्ठः भवति लग्नेशः सबलः स्यात् सकल शुभ ग्रहैः अवलोकिताः समस्तः शुभ ग्रहे वीक्षिताः न पापग्रहे नो अवलोकिताः तदा अस्मिन् योगे समुत्पन्नः जातकः मृतिमपहाय अरिष्टम् अपहाय दीर्घमायुर्भवति। अरिष्ट को छोड़ करके, अरिष्ट को दूर करके दीर्घ आयु करता है इस योग में उत्पन्न बालक को। जन्म का जो लग्न है, लग्नेश बलिष्ठ हो, बलवान हो और सभी सौभाग्रहों से देखे जाते हो, पापा ग्रह की दृष्टि उन पर नहीं हो, तो ऐसे योग में उत्पन्न बालक दीर्घायु और धनाढ्य होता है। दीर्घमायु विशेषात वित्त समुन्नतिम वितरति। दीर्घायु और धनाढ्य भवति योगेस्मिन् समुत्पन्न है जातकः। अब इसके आगे है कि सुरपति गुरुरंग धामगामी निज पद गोपी चतुंगतामुपेतः बहुतर खगजं हन्ति दोषं हरिरिभ यूथ मुपागतं हि तद्वत्। हरिरिभ यूथ मुपागतं हि जद्वत्। यत निज पदगः अपि तुंगताम उपेतः यतः निज पदगः अपि च तुंगताम उपेतः सुरपति गुरुः अंगधामगामी बहुतर खगजं दोषं निहन्ति यथा हरिः इव यूथ उपागतम निहन्ति। जस्य जन्मकाले निज पद गह अपि तुंगताम उपेतः सुरपति गुरुः। जैसे जन्म काले सुरपति गुरु निज पदगतः स्वराशि स्थितः स्वगृहस्थः तुंगताम अपि उपेतः अथवा स्वोच्चस्थः सुरपति गुरु स्वोच्चस्थः अथवा स्वराशिस्थः अंगधामगामी लग्नस्थो अपि स्यात् तदा बहुतर खगजं दोषं निहन्ति। खगजं ग्रहजन्यं दोषं निहन्ति समस्तान् खगजन्यान् दोषान् विनिहन्ति। अस्मिन् योगे विनिहन्ति योगोऽयम्। अयं योगः समस्तान् ग्रहजन्यान् अरिष्टान् विनिहन्ति। हरि इव यूथ उपागतम निहन्ति यथा हरिः सिंहः इव यूथम उपागतम निहन्ति। जिस तरह से सिंह गज के
झुंड के समीप जाकर के उसका नाश कर देता है, उसी तरह यह योग अरिष्ट ग्रहजन्य अरिष्ट समूह को का नाश करता है, तो अरिष्ट का भंग कर देता है। अर्थात अपनी राशि में अवस्थित अथवा अपनी उच्च राशि में अवस्थित बृहस्पति यदि लग्न में हो तो समस्त ग्रहजन्य अरिष्टों को का शमन कर देता है। जैसे सिंह हाथी के गज के झुंड के समूह में समीप में जाकर के उस समूह का नाश कर देता है, उसी तरह से यह योग अरिष्ट समूहों का विनाश करता है। आगे है गुरु सित बुध वर्ग गाहि पापा सकल शुभे अवलोकिता यदि सिहो खग कृत मपिवारयन्तिरिष्टम तृणराशि निवहन बिंदुरेकः। यदि गुरु सित बुध वर्ग गाह ही पापा तथा सकल शुभे अवलोकिता स्युः खग कृतम अरिष्टम अपिवारयन्ति यथा वह्निबिन्दुरेकः तृणराशीन् इव। यस्य जातकस्य जन्म काले गुरुसित बुध वर्गा बुध बृहस्पति शुक्रानां खड्वर्गे अवस्थिताः पापग्रहाः सकल शुभैः अवलोकिताः सकलः समस्तः शुभग्रहैः दृष्टाः स्युः तदा योगोऽयं खगकृतं अरिष्टम अपिवारयन्ति। यह योग खगकृतं ग्रहजन्यम अरिष्टम वारयन्ति अपसारयन्ति नश्यति। वह्नि बिंदुरेकस्तृणराशि यथा वह्ने एकः बिंदुः तृणराशीन् तृणसमूहान् तृणसंघान् विनश्यति तथैव योगोऽयं ग्रहजन्यम सकलान अरिष्टान विनिहन्ति। अर्थात बुध बृहस्पति शुक्र के खड्वर्ग में अवस्थित पापग्रह समस्त शुभग्रह से देखे जाते हो तो ग्रहजन्य समस्त अरिष्टों का शमन हो जाता है। सहज रिपु गतोथ लाभ गो वा सकल शुभै रवलोकितो युतो वा अगुरिह विनिहन्ति रिष्टजालम नगजाधीश इवाधितापराशिम। सकल शुभैः अवलोकितः युतः वा अगुः राहुः सहज रिपुलाभगः तदा रिष्टजालं विनिहन्ति नगजाधीशस्मरणात् अधितापराशिमिव। जैसे जातकस्य जन्म काले सकल शुभैः अवलोकितः युतः वा अगुः राहुः सकल शुभ है अवलोकित सकल समस्त है शुभग्रह है समन्वित राहु यदि रिपु लाभग लग्नात् षष्ठ भावे एकादश भावे वास्या तदा अरिष्ट जालम विनिहन्ति तदा ग्रहजन्यम समस्तम अरिष्ट समूहम विनिहन्ति नगजाधीश स्मरणात् अधिताप राशिमिव। नग जाधीश स्मरणात् यथा शंकरस्य नीलकंठ महादेवस्य स्मरण मात्रेण मानसिक संतापं नश्यति अपसरति तथैव योगोऽयं ग्रहजन्यं समस्तान् अरिष्टान् विनिहति अपसारयति। इस तरह से
अब आगे है, अधिक बलयुता जनुन्न भोगा यदि सकला नरदासिका भवन्ति हित भवन निजोच्च गेह गावा बहुतरमाशु लयम प्रयातिरिष्टम। जनु यदि सकला अधिक बलयुता न भोगा नरदासिका हित भवन निजोच्च गेह गावा भवन्ति तदा बहुतरम अरिष्टम आशुलयम प्रयाति। यस्य जातकस्य जनुः जन्मकाले यदि शकलाः समस्ताः अधिक बलयुताः न भोगाः नरराशिकाः। यदि समस्ताः नरराशिकाः अधिक बलयुताः ग्रहाः स्युः नरराशिकाः न भोगाः अधिबलयुताः स्युः। यदि जन्म काले समस्त पुरुष राशि ग्रहाः पुरुष राशौ अवस्थिताः ग्रहाः बलवन्तः स्युः। हित भवन निजोच्च गेहकाः हित भवन मित्रगृहे अवस्थिताः उच्चस्थ राशौ अवस्थिताः वा भवन्ति तदा बहुतरम अरिष्टम आशुं शीघ्रं विनिहन्ति अरिष्टम नश्यन्ति। यदि जन्म काल में पुरुष राशि में अवस्थित बलवान ग्रह अपनी राशि में हो, अपने घर में हो, अपने मित्र के घर में हो, हित भवन मतलब मित्र की राशि में हो, मित्र के घर में हो अथवा अपने उच्च राशि में हो तो समस्त अरिष्ट समूहों को नाश कर देता है। इस तरह से हम लोग आज अभी इस क्रम में अरिष्ट भंग योग का अध्ययन किया और इसमें यदि कहीं कोई शंका हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से रखेंगे और इसके साथ ही आज का यह पाठ्यांश समाप्त हो रहा है।